अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इन्फोटेक साइंस के ऊपर एक नई साइंसी वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक साल पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर एक ख़ास मकाम के ऊपर जो है वो भेजा गया। भेजने का बुनियादी मकसद कायनात के असरार और रमूज़ को जानना और लेटेस्ट डिस्कवरीज करना कि आया दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसी सिलसिले में अभी हाल ही में एक नई इनोवेशन हुई और नई डिस्कवरी हुई जिसको कहते हैं सुपर अर्थ। आप लोगों ने सुपर मून के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है जिसका मैस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यूरेनियस और नेपच्यून से थोड़ा सा कम है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो लफ्ज़ सुन रहे हैं सुपर अर्थ के बारे में, ये सुपर अर्थ कोई लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये बुनियादी तौर पर जो नाम रखा गया है ये उस प्लैनेट के मैस की वजह से रखा गया है, लिहाजा इसको हम लोग सुपर अर्थ कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि इस वक्त ये पहला सुपर अर्थ दरियाफ्त हुआ प्लैनेट। इससे पहले भी बहुत सारे सुपर अर्थ के प्लैनेट दरियाफ्त हुए थे, जैसे कि 1992 के अंदर पहली दफ़ा सुपर अर्थ का एक प्लैनेट दरियाफ्त हुआ। दोस्तों इसका अमूमी जो मैस है वो ज़मीन से 7.5% है और अगर आप उसके ऑर्बिट की बात करें तो ये 2 दिन के अंदर अपना चक्कर पूरा करता है। दोस्तों उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 2006, 8, 9, 10 और 11 के बाद अब जाके 2022 में भी ये सुपर अर्थ की डिस्कवरी हुई है। दोस्तों जो 2022 में लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है इसमें सुपर अर्थ डिस्कवरीज जो हुई है इसमें ज़मीन से जो ये 4 गुना ज़्यादा मैस वाला ये प्लैनेट दरियाफ्त हुआ है और सिर्फ 11 दिनों के अंदर इसके अंदर ये रोटेशन की स्पीड है कि ये 11 दिनों में यानी 1 साल पूरा इसका हो जाता है। जैसे कि हम लोगों की ज़मीन के ऊपर 365 दिन गुजरते हैं तो 1 साल होता है, लेकिन इस सुपर अर्थ के ऊपर तकरीबन 11 दिन गुजरते हैं तो हम ये कह देते हैं कि 1 साल का चक्कर जो है वो पूरा हो गया। दोस्तों इस सुपर अर्थ को हम लोग एक नया नाम भी देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रॉस 508b। ये जो नाम दिया गया है ये ज़मीन से दोस्तों ये जो सयारा है या ये जो प्लैनेट है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहते हैं ये ज़मीन से तकरीबन 37 कमरी साल दूर है और इतने को फासले पर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी बड़ी आसानी के साथ पहुँचा जा सकता है। अब साइंसदान इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो सतह है इस सुपर अर्थ की जो कि रॉक्स के ऊपर और गैसेस से मिलकर बनी हुई है, इसकी अंदर कहीं से हमें कोई एयर या वेपर या वाटर के ऐसे आसार पता लग जाएं कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। दोस्तों अब यहाँ पर इसके ऊपर काम हो रहा है। दोस्तों ये जो सुपर अर्थ है ये बुनियादी तौर पर सुबरू टेलीस्कोप की मदद से दरियाफ्त की गई। दोस्तों बहुत सारी टेलीस्कोप इस वक्त जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि ज़मीन पर एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें हबल टेलीस्कोप भी है और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी है, इसी तरीके से सुबरू टेलीस्कोप भी है, उसकी मदद से ये दरियाफ्त हुई। जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 18% सूरज के मैस के बराबर इसका मैस है, यानी इस सुपर अर्थ का जो मैस है वो ज़मीन के तकरीबन जो है वो 7.5% पे था लेकिन सूरज के 18% के मैस के बराबर है। तो दोस्तों ये सुपर अर्थ को हम लोग सुबरू से देखी गई है, लेकिन जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, देखो देखने की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें सबसे जो बेस्ट तकनीक यहाँ पर लगाई गई है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल वेलोसिटी मेथड। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना कि सुपर अर्थ एक्चुअली होती है किस तरीके से है। बाकी वीडियो के अंदर ग्राफिकल तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में आप लोगों ने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो अख़ज़ात हैं कि वो देखने में किस तरह की होगी या कैसी है, और वो मतलब उसमें माउंटेन्स हैं, उसमें रॉक्स हैं, उसमें गैसेस हैं, तो इस चीज़ के ऊपर अब स्टडी आगे कंटिन्यू होगी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिहाज से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त इंजीनियर वसीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।